हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। ये आज की वीडियो का हमारा पार्ट बी है और मैंने आपको वादा किया है कि हम इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो वो पेश है आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल के। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ गोपाल लिमिटेड। तो गोपाल लिमिटेड की कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनानी है। तो देखो भाई क्या लिखा है, सब 2 ईयर दे रखे हैं, 31 मार्च 16 और 31 मार्च 17। देखो ध्यान से ना ऊपर ईयर पढ़ लिया करो। अभी तक हमें प्रीवियस ईयर बाद में और करंट ईयर पहले गिवन होता था, पर अब हमें प्रीवियस ईयर पहले और करंट ईयर बाद में गिवन है। तो इसीलिए आपने फिगर सही लिखनी है, प्रीवियस ईयर पहले और करंट ईयर बाद में। ठीक है, अगर आप इसे उल्टा लिख दोगे तो आप ये भी उल्टा निकाल लोगे और ये भी उल्टी निकाल लोगे, तो उल्टी करके आ जाओगे आप एग्जाम के अंदर। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है 5 लाख और 8 लाख। तो ये तो सिंपल है। ऊपर आप लिखोगे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गोपाल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 एंड 17। ठीक है भाई, तो फिर फॉर्मेट बनाओगे और फर्स्ट हेडिंग डाल दोगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और ये 5 लाख और 8 लाख गिवन। ठीक है भाई, 5 लाख और 8 लाख हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है। उसके बाद हमें दे रखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और अदर एक्सपेंसेस और रेट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, मतलब अदर इनकम नहीं है तो अदर इनकम हम लिखेंगे भी नहीं, सीधा यहां पे आप चाहे लिख दो, चलो सेकंड अदर इनकम और ऐसे डैश लगा दोगे और फिर टोटल कर दोगे, क्योंकि अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपके नंबर जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो थर्ड आपका आ जाएगा टोटल रिवेन्यू, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो ये 5 लाख हो गया और ये 8 लाख हो गया। ठीक है, उसके बाद फोर्थ हेडिंग आएगी आपकी, फोर्थ हेडिंग आएगी और उसमें आप लिखोगे लेस एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस की अब आपको 2 हेडिंग्स गिवन है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और अदर एक्सपेंसेस। अब देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, वो कह रहा है 60% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 70% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब ये जो हमारी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5 लाख, इसका 60% आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 5 लाख का 60% तो 3 लाख हो गया, और ये 70% तो 8 लाख, 7 8 जा 56, तो 5,60,000 आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड करंट ईयर का है। ठीक है भाई, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस भी हैं आपके पास, जो कि 20,000 और 24,000 हमें डायरेक्टली गिवन है। तो अदर एक्सपेंसेस भी लिखोगे आप 20,000 और 24,000। ठीक है भाई, 20,000 और 24,000 अदर एक्सपेंसेस भी हैं आपके पास। अब आप टोटल एक्सपेंसेस कर दोगे यहां पे, तो ये टोटल आ जाएगा आपका, ठीक है, 3,20,000 और 5,60,000 प्लस 5,84,000 ये आ गया। फिर आपकी फिफ्थ हेडिंग आ जाएगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और वो आएगी थर्ड माइनस फोर्थ से। ठीक है, थर्ड माइनस 4, तो 5 लाख माइनस 320, तो 1,80,000 आ गया इसका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और 8 लाख माइनस 5, तो 2,16,000 आपका इसका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो इन रेट ऑफ इनकम टैक्स दे रखा है वो 50% दे रखा है, किसका, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। मतलब 1,80,000 का 50% और 2,16,000 का 50%। तो आप यहां पे 6 लिखोगे और लेस लिख दोगे टैक्स, और जो कि कितने परसेंट है, 50% है। तो 180 का 50% 90,000 यहां से माइनस हो जाएगा, तो ये 1,80,000 वो सॉरी 90,000 ही बचेगा। ठीक है भाई, ऐसे ही 2,16,000 का 50% 1,08,000 हो गया, तो इस 1,08,000 को माइनस करोगे तो ये 1,08,000 ही बचेगा। तो इसके सामने आप क्या लिख दोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया।
परसेंटेज आपको निकालनी आती है एब्सोल्यूट 8 लाख माइनस 5 लाख, यहाँ 3 लाख आ जाएगा। परसेंटेज 3 लाख डिवाइड बाय 5 लाख की परसेंटेज हो जाएगी, यहाँ डैश, यहाँ भी डैश, यहाँ भी 3 लाख, यहाँ पे भी सेम परसेंटेज। फिर 5,60,000 माइनस 3 लाख करोगे तो 2,60,000 यहाँ आ जाएगा और परसेंटेज आएगी 2,60,000 डिवाइड बाय 3 लाख, वो परसेंटेज आ जाएगी। फिर 24,000 माइनस 20,000 तो ये 4,000 हो जाएगा और 4,000 को डिवाइड करोगे 20% से तो यहाँ परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, फिर 5,84,000 माइनस 3,20,000 यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। फिर ये जो डिफरेंस आएगा उसे आप डिवाइड करोगे 3,20,000 से तो यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी। फिर 2,16,000 माइनस 180 करोगे तो ये आ जाएगा 36,000 और 36,000 को 180 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी। फिर 1,08,000 माइनस 90 तो माइनस प्लस तो ये माइनस का ही आ जाएगा आपका। ठीक है, और फिर परसेंटेज आपको निकालनी आती है। फिर ऐसे ही इसका डिफरेंस करके निकाल लोगे और फिर उसकी परसेंटेज निकाल लोगे। ठीक है, तो मेन ये कैलकुलेशन है, तो वो समझानी थी आपको कि भाई वो कौन सी चीज के ऊपर परसेंटेज आपसे मांग सकता है। ठीक है भाई, तो ऐसे क्वेश्चन आपके ज्यादातर आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन और समझा रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपकी डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, वो भी सिंपल ही है, बस परसेंटेज समझानी है आपको। ठीक है भाई, तो परसेंटेज समझ लेंगे उसके अंदर। तो ये मैं रब कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 6 था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे कौन सा, 10। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 और 31 मार्च 18। तो ये 31 मार्च 17 है और ये 31 मार्च 18 है। एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज आ जाएगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 6 लाख और 9 लाख, साल उल्टे गिवन है। तो यहां पे आप 6 लाख रख दोगे और यहां पे 9 लाख रख दोगे। ठीक है भाई, उसके बाद अदर इनकम क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो अदर इनकम पे आप डैश लगा दोगे तो यहां पे सेम टोटल आ जाएगा आपका 6 लाख और 9 लाख। तो ये आपका टोटल आ गया। उसके बाद लेस करेंगे एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है 50% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और वो 60% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है भाई, तो एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है जो पिछले साल का है वो है 60% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 6 लाख का 60% 3,60,000 आ गया और 9 लाख का 50% कितना होता है 4.5 लाख, तो 4,50,000 आ गया। ठीक है भाई, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस है। अदर एक्सपेंसेस के ना नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है परसेंटेज फ्रॉम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। देखो बहुत ध्यान से, वो कह रहा है परसेंटेज जो निकालनी है वो किसकी निकालनी है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की जो फिगर आएगी, वो जो आगे 15% और 20% लिखा है वो उनकी निकलनी है। मतलब ये जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6 लाख और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है 3,60,000, इनका जो डिफरेंस है 2,40,000, उसका 20% इसका अदर एक्सपेंस है और 9 लाख माइनस 4,50,000 की जो फिगर आएगी 4,50,000 ही, उसका 15% इसकी अदर एक्सपेंस है। देखो लिखा है ना परसेंटेज, ब्रैकेट में क्या लिखा है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नहीं निकालना, इसका नहीं निकालना, इन दोनों के डिफरेंस का परसेंटेज निकालना है। तो 6 लाख माइनस 3,60,000 होता है 2,40,000 और 20% 2,40,000 का कितना होता है 48,000 होता है। तो इसका अदर एक्सपेंस 48,000 आएगा। ठीक है भाई, और फिर करंट ईयर के लिए लिखा हुआ है 15%, तो 9 लाख माइनस 4.5 लाख, तो ये 4.5 लाख ही होता है। तो 4,50,000 का 15% 67,500 इसका अदर एक्सपेंस आएगा। फिर टोटल करेंगे तो टोटल एक्सपेंस हो जाएगा हमारे पास 36 और 48
8 और 6 14,000, 4 और 4 8 84,000 ये हो गया। और ये 005, 6 और 6 12, 6 4 10 और 1 11, 1,12,500 ये हो गया। उसके बाद है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो आपको आता ही है, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस। तो 6 लाख में से 84,000 माइनस करोगे तो 5,16,000 आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर 9 लाख में से 1,12,500 माइनस करोगे तो 7,87,500 आ जाएगा। ओहो, ये ना मैंने गलत कर दिया, ये 3,60,000 प्लस 48 है, तो ये आएगा आपका 4,08,000। ये मैंने माइनस ऐड गलत कर दिया। और ये 4,50,000 प्लस 67, तो 5,17,500 आएगा। ठीक है भाई, तो प्लस माइनस भी ध्यान से करना, ठीक है, क्योंकि भाई मेरे तो चलो ठीक है, उम्र हो गई है तो मैं तो भूल जाता हूँ फिगर में, जीरो ज़्यादा पढ़ लेता हूँ कम पढ़ लेता हूँ, पर आप लोग तो अभी बच्चे हो और बच्चे जो हैं बड़े होशियार होते हैं। तो 1,92,000 आएगा इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है भाई, और 9 लाख में से आप माइनस करोगे 5,17,500, तो 3,82,500 जो है वो इसका आ जाएगा। ठीक है भाई, फिर नीचे लेस लिखा है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स दोनों का 50% है, तो 192 का 50% करो, तो 1,92,000 का 50% करा तो ये 96,000 इसमें से माइनस हो जाएगा, और माइनस करने के बाद भी 96,000 ही आएगा। और 3,82,500 का 50% करो तो 191,250 होगा, और माइनस करके जो फिगर आएगी वो भी यही आएगी 191,250। एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज निकालने में आप माहिर हो चुके हो। 9 लाख माइनस 6 लाख 3 लाख, 3 लाख डिवाइड बाय 6 लाख करोगे तो 50%, यहाँ पे भी 3 लाख और 50%। 4,50,000 माइनस 3,60,000 करोगे तो 90,000 आएगा। 90,000 को 3,60,000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25%, 9 4 जा 36 होता है। उसके बाद 67,500 माइनस 48,000 करोगे तो यहाँ फिगर आ जाएगी, फिर उसका परसेंटेज निकाल लोगे। ऐसे ही नीचे वाली परसेंटेज निकालनी है आपने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था जो मैंने आपको करा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने आज करा है, ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इनकी आपने लैंग्वेज समझनी है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, कि वो कौन सी फिगर पे परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है या कौन सी चीज पे परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है, तो उसे बहुत ध्यान से समझना और करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस और है, वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। और फिर कल हम क्या करेंगे, कल हम ना मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चंस करेंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल के ना मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चंस भी बहुत आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है भाई, और थोड़ी बहुत थ्योरी भी मैं आपको जो मैंने कल व्हाट्सएप करी थी, तो वो होप आप लोगों ने पढ़ ली होगी। ठीक है, तो वो थ्योरी भी बहुत ध्यान समझना, क्योंकि एमसीक्यू आने हैं एग्जाम के अंदर। अभी जो आपके स्कूल में एग्जाम होने हैं उसके अंदर एमसीक्यूज ही आने हैं, क्योंकि अभी कुछ पता थोड़ी है एग्जाम, मतलब स्कूल कब खुलेंगे, कब आपके रिटर्न एग्जाम शुरू होंगे और कब आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस आने शुरू होंगे। अभी तो स्कूल के अंदर जो आपके ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं वो तो एमसीक्यूज ही चल रहे हैं ना, और एमसीक्यूज करने के लिए बहुत ही डीप नॉलेज चाहिए होती है अकाउंट्स की। इसीलिए बहुत ध्यान से थ्योरी की हर एक लाइन को रीड करो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को आपके जो पुराने चैप्टर्स हो चुके हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस जो है, उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं, वो भी मैं आपको कोशिश करूंगा संडे टू संडे भेजा करूं, ताकि आप उनके एमसीक्यूज कर लो, और कोई भी डाउट हो तो मेरे संडे से पूछ लिया करो। अब अपने संडे का भी फायदा उठाना शुरू करो। तो जो कल संडे है, उस कल मैं आप लोगों को क्या करूंगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर, क्योंकि इनके अंदर कंसेप्ट जो है वो ज्यादातर सेम ही है,
तो इन दोनों चैप्टर के MCQs, फिल इन दी ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स आप लोगों को ग्रुप में व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है भाई। उसके बाद आप उन्हें करना और उनके आंसर्स मेरे को उनकी फोटो क्लिक करके मुझको व्हाट्सएप कर देना, फिर उनके सॉल्यूशंस मैं आपको भेजूंगा। कोई डाउट होगा तो वो मेरे से पूछ लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, और होमवर्क करने के बाद ग्रुप में होमवर्क डन का मैसेज करना मत भूलना, ठीक है स्टूडेंट्स। और होमवर्क जरूर करो, और होमवर्क की फोटो तो सेंड करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय स्टूडेंट्स।